तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार सीन से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ एक बेसिक सी तलवार की स्लैश मारता है, जिसे देखकर वहां खड़े डीन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक नए योद्धा के पास इतनी खतरनाक पावर होना नामुमकिन था। तभी मैं अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता हूं और एडवांस स्किल इंस्टेंट फ्लैश का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उससे टकराने से ठीक एक पल पहले मुझे उस स्कूल के गुंडे के शरीर का सबसे कमजोर पॉइंट मिल जाता है और मैं वहां इतना जोरदार वॉर करता हूं कि उसका पूरा डिफेंस टूट जाता है। इस पूरे एक्शन को होने में 0.25 सेकंड से भी कम का समय लगता है, जिसे 15 सालों से मैदान में लड़ने वाला एक मास्टर भी नहीं कर सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़के ने अभी अभी अपनी पावर्स को जगाया है और जिसके पास लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो योद्धा की बेसिक मूव्स को इतनी परफेक्शन के साथ इस्तेमाल करेगा। असल में ये एक ऐसी दुनिया है जहां जादुई ताकतें और दानव एक साथ रहते हैं और हर कोई 5 एलिमेंट्स की मदद से अपनी अलग अलग क्लास को जगा सकता है। मेरी पास्ट लाइफ में जिस गॉड्स लीजन टीम को मैं लीड करता था, वो इस दुनिया की सबसे ताकतवर टीम थी। मेरी टीम में इलेक्ट्रिक टाइप असैसिन अनले, फ्लेम टाइप मेज हान शाओलोंग, गैलेक्सी टाइप कमांडर गैलेक्सियन और कोर होली स्वॉर्ड्समैन के रूप में मैं खुद शामिल था। लेकिन हमारी टीम में एक ऐसा गद्दार भी था जिसका धोखा मेरे दिल में आज भी चुभता है। हमारा मिशन एसएसएस क्लास के डीमन किंग बेल्फेगोर का खात्मा करना था, जो कि हमारा 100वां सबसे बड़ा मिशन था। इस मिशन का नाम एल क्लास पर्ज मिशन था, जो कि सबसे मुश्किल लेवल का माना जाता था। लेकिन इसे पूरा करने के बाद हमें एक लंबी छुट्टी मिलने वाली थी। हमारी टीम के बेहतरीन तालमेल की वजह से मैंने अपनी एक ही मूव 10 दिशाओं का विनाश से बेल्फेगोर को हमेशा के लिए ढेर कर दिया। लेकिन मेरे साथियों को लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये डीमन किंग इतनी आसानी से हार जाएगा। तभी लूजियन सबको अलर्ट रहने को कहता है, क्योंकि इस मिशन के लिए हमारी पूरी टीम को भेजा गया था, इसलिए इतनी आसानी से जीत जाना कुछ गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा था और मैं भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत था। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कोई मामूली डीमन किंग नहीं था, इसके पास छिपे 5 एलिमेंट्स के साथ साथ एक हिडन स्किल भी थी। तभी पीछे से 2 खूबसूरत हाथ मुझे गले लगा लेते हैं और अनले मुझसे पूछती है कि इस लंबी छुट्टी में तुम सबको एक बड़ी दावत देने वाले हो या फिर मेरे साथ अकेले डेट पर चलने वाले हो। ये सुनकर मैं उसे तुरंत पीछे हटा देता हूं और फैसला करता हूं कि हम सब होली कैपिटल की उसी पुरानी जगह पर चलकर सेलिब्रेट करेंगे। फिर मैं पीछे मुड़कर पूछता हूं कि क्या वो लड़का अभी तक हमारे साथ नहीं आया। लूजियन बताता है कि वो पीछे का सारा कचरा साफ कर रहा है और बेल्फेगोर से लड़ाई के समय भी उसने कोई मदद नहीं की थी, पर अब सबको उसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा सुस्त रहता था और पूरी टीम में सबसे बड़ा कामचोर था। लेकिन तभी अचानक एक खौफनाक हादसा होता है और हान शाओलोंग का सिर पूरी तरह से कट जाता है और वो बिना चीखे वहीं पर दम तोड़ देती है। इस अचानक हुए हमले से किसी को कुछ समझ नहीं आता और जैसे ही मैं पीछे मुड़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरा शरीर पूरी तरह से जाम हो चुका है। तभी मेरे कान में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है कि पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे नाश्ते में पैरालिसिस का पाउडर मिला रहा था। तभी फूल मिरर वाइन्स की जादुई स्किल एक्टिवेट होती है और हम सभी को मजबूत लताओं से जकड़ लिया जाता है। जो लड़का पीछे सफाई करने का नाटक कर रहा था, यानी जांग बियान नान, आखिरकार सामने आता है और कहता है कि मैं तुम सबसे ताकतवर लोगों को जान से मारने आया हूं, क्योंकि बिना पूरी तैयारी के तुम्हें हराना नामुमकिन था और यही भगवान की मर्जी है। इस एल क्लास पर्ज मिशन का असली मकसद तुम सबको इस दुनिया से मिटाना है। लताओं में बंधने के बाद हम अपनी सारी डिफेंस खो चुके थे और कटने के लिए तैयार भेड़ों की तरह उसके रहमो करम पर थे। तभी वो लताएं बहुत तेजी से अनले की तरफ बढ़ती हैं और टीम का कप्तान होने के बावजूद मैं तरसती आंखों से सिर्फ देखता रह जाता हूं कि कैसे उन लताओं ने उन सब के सीने को चीर दिया। मैं गुस्से में चिल्लाते हुए जांग बियान नान से पूछता हूं कि तुम हमें क्यों मार रहे हो? हमारी टीम ने कभी कोई सीमा पार नहीं की। ये किस भगवान का आदेश है और तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने का क्या हक है? ये सुनकर वो कमीनी हंसी हंसता है और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम आज भी कितने सीधे हो। भला भगवान को तुम्हें मारने के लिए किसी वजह की क्या जरूरत है? इतना कहते ही वो बहुत तेजी से मेरी तरफ झपटता है और उसका हाथ मेरे सीने के आर पार हो जाता है। मरते समय मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या हम पक्के दोस्त नहीं थे जो पिछले 10 सालों से एक दूसरे के साथ परिवार की तरह रह रहे थे? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि दोस्त और परिवार की बातें मत करो। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ये काम मुझे ही क्यों दिया गया? जिस दिन हम पहली बार मिले थे, उसी दिन भगवान ने इस शतरंज
की बिसात को बिछा दिया था और तुम सब सिर्फ कठपुतली थे। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए इतने सालों तक तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक करते करते मैं खुद अंदर से बहुत नफरत करने लगा था। तभी मेरे दिमाग में एक धमाके की आवाज होती है और जांग बियाननान को छोड़कर गॉड्स लीजन के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो मैं इस दर्दनाक अंजाम को बदल सकता था। तभी मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज आती है कि क्यों ना हम एक डील कर लें। इतना सुनते ही मैं खुद को एक घने अंधेरे में पाता हूँ जहां मेरा पूरा शरीर भारी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी एक सूट बूट पहने आदमी मेरे सामने आता है जिसके चारों तरफ 5 एलिमेंट्स घूम रहे थे और मैं उसे पहचान जाता हूं कि ये तो बेल्फेगोर है। लेकिन ये मरा क्यों नहीं? बेल्फेगोर जोर से हंसते हुए कहता है कि एक एसएसएस क्लास का डीमन किंग इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? ये मेरी सोल स्पेस है और ये पूरा डीमन लेयर ही मेरी असली जान है। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस समय तुम भी मेरी तरह नफरत से भरे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील चाहता हूं। मेरी हिडन स्किल का नाम टाइम रिग्रेशन है जो तुम्हें बहुत पीछे पास्ट में भेज सकती है, जिससे तुम्हें सब कुछ ठीक करने और बदलने का एक मौका मिलेगा। तो बताओ भाई, क्या तुम एक नई शुरुआत करना चाहते हो? मैं पिछले 10 सालों की उन सभी यादों को याद करता हूं और अपने दोस्तों के मुस्कुराते हुए चेहरों को दोबारा देखने के लिए मेरा दिल तड़प उठता है। इस सब की असली वजह वो गद्दार था जिसकी वजह से हम सब मारे गए। इसलिए मैं बेल्फेगोर से कहता हूं कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है और मैं अपने हाथों से उस गद्दार को और उन घमंडी भगवानों को खत्म कर दूंगा। मेरा ये जवाब सुनकर बेल्फेगोर बहुत खुश होता है और तुरंत अपने सीने से एक धधकता हुआ दिल बाहर निकालता है जिसके चारों तरफ 5 एलिमेंट्स घूम रहे थे और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं उसे तुरंत नहीं लेता और पूछता हूं कि तुम मेरे साथ ये डील क्यों कर रहे हो और इसकी क्या कीमत है? बेल्फेगोर कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ एक गहरी मुस्कान दिखाता है और जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूं तो मुझे अपनी मिडिल स्कूल की क्लास टीचर हुआंग दिखाई देती है जो चिल्लाकर कहती हैं कि बाई अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। रोज क्लास में सोने की तुम्हारी आदत तो थी ही, लेकिन आज दोपहर को तुम्हारा अवेकनिंग सेरेमनी है और तुम फिर भी सो रहे हो। चलो क्लास के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। अपने छोटे और मासूम हाथों को देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह जाता हूँ और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं सच में अपने स्कूल के दिनों में वापस आ चुका हूँ। बेल्फेगोर की ये टाइम ट्रैवल करने की ताकत सच में बहुत कमाल की थी जिसने मुझे पास्ट में भेज दिया था। तभी टीचर हुआंग पोडियम पर हाथ मारकर सबको अलर्ट करती हैं और कहती हैं कि इस दुनिया में 5 तरह की एलिमेंट्स की ताकत होती है जो कि इलेक्ट्रिक, फ्लावर, क्लाउड, कोर और स्टार हैं और हर इंसान के शरीर में सिर्फ एक ही एलिमेंट रह सकता है। जैसे कि मैं तुम्हारी टीचर हूं और मेरे पास सबसे रेयर क्लाउड एलिमेंट है। शरीर के साथ जुड़ने के तरीके के हिसाब से इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है जो कि कॉम्बैट, यूटिलिटी और स्पेशल टाइप है। इन 5 एलिमेंट्स और अलग अलग रोल की वजह से कई तरह की क्लासेस का जन्म होता है। मुझे पता है कि करोड़ों लोगों में से अवेकनिंग की ताकत पाकर तुम सब बहुत स्पेशल बन चुके हो और बचपन से तुम्हें सिर्फ तारीफें मिली है, लेकिन आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इस समय दुनिया में लगभग 100 तरह की क्लासेस मौजूद है जिन्हें ग्रीन, पूरक ब्लू, रेड और गोल्ड क्वालिटी में बांटा गया है और हर किसी को अपनी क्लास जगाने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है। इसलिए आज दोपहर को तुम्हारी जो भी क्लास तय होगी वही दुनिया में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। क्लास खत्म होने के बाद जब मैं स्कूल के कैंपस में घूम रहा था तभी अचानक मेरा चश्मे वाला दोस्त जमीन पर गिर जाता है और उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल का गुंडा होंग क्यांग शेंग था जो हंसते हुए कहता है कि बाहरी ताकतों पर भरोसा करने वाले कचरे, तुम सब मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मेरे जैसे रेड क्वालिटी क्लास अवेकनर के सामने तुम सब हमेशा छोटे भाई बनकर ही रहोगे। उसके डर की वजह से मेरा दोस्त अपने पॉकेट मनी के सारे पैसे निकालकर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे जाने दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि पास्ट लाइफ में भी ये गुंडा हमेशा लड़कों से लड़ता रहता था क्योंकि इसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। तभी टीचर हुआंग वहां आती है और अपनी नजरों से उसे वार्निंग देते हुए कहती हैं कि ये एक स्कूल है और क्या तुम यहाँ के रूल्स भूल चुके हो? वो बहुत घमंड से कहता है कि इस चश्मे वाले ने मुझसे टकराकर मुझे चोट पहुंचाई है, तो क्या मेरे भाइयों को एक एक कप मिल्क टी पिलाना इसका फर्ज नहीं बनता?
फिर वो टीचर हुआंग के कान के पास जाकर धीरे से कहता है कि तुम अपने स्टूडेंट की मदद करना चाहती हो ना? अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले इस स्कूल से बाहर करवा चुका होता। टीचर हुआंग उसकी बात को इग्नोर करती हैं और चश्मे वाले लड़के को उठाकर पूछती हैं कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? टीचर हुआंग के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो बाहर से भले ही गुस्से वाली थीं, पर अंदर से बहुत साफ दिल की थीं और पास्ट लाइफ में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। तभी पड़ोस की क्लास के टीचर इशारा करते हैं कि अब हमारे क्लास की बारी है। टीचर हुआंग तुरंत सबको इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि अवेकनिंग के समय सब अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रखना ताकि किसी को चोट ना लगे। मुझे याद है कि इस दुनिया में अवेकनिंग दो तरीकों से होती है। एक तो नेचुरल अवेकनिंग, जो होंग क्यांग शेंग जैसे मजबूत और टैलेंटेड लोगों को किसी बेहद गुस्से या इमोशनल पल में खुद ही मिल जाती है, और दूसरी अवेकनिंग रूम के जरिए होती है, जहां जाने के बाद इंसान के इमोशंस और एड्रेनालाइन को बहुत तेजी से बढ़ा दिया जाता है, जिससे उनकी पावर्स जाग जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार और पूरी तरह रैंडम होती है, इसलिए इसे किस्मत बदलने का इकलौता मौका माना जाता है। जब मेरी बारी आती है तो टीचर हुआंग मुझे पूरा ध्यान लगाने को कहती है और मैं सिर हिलाकर कहता हूं कि मुझे सब पता है। पास्ट लाइफ में मुझे सबसे बेकार ग्रीन क्वालिटी की कोर वॉरियर क्लास मिली थी, जिसकी वजह से सब मुझे बहुत परेशान करते थे और बहुत बाद में जाकर मुझे रेयर क्लास मिली थी। अब भी मेरे शरीर में कोर तत्व एलिमेंट ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार मुझे कौन सी क्लास मिलेगी। तभी अचानक मेरे कानों में एक मैकेनिकल आवाज यानी रोबोटिक आवाज आती है कि अवेकनिंग सिस्टम में गड़बड़ पाई गई है और तुम्हारे शरीर में 5 एलिमेंट्स यानी पांचों एलिमेंट्स मिलने की वजह से इनफाइनाइट अवेकनिंग सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। क्योंकि तुम्हारे पास पांचों एलिमेंट्स हैं, इसलिए तुम अपनी शुरुआत के लिए कोई भी एलिमेंट और कोई भी क्लास चुन सकते हो, और आगे चलकर जब तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे तो तुम कोई भी नई क्लास खोल सकते हो या अपनी पुरानी क्लास को अपग्रेड कर सकते हो। यह सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक जाता हूं, क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी की क्लास चुनने के साथ साथ फ्यूचर में सारी की सारी क्लासेस और यहां तक कि स्पेशल क्लासेस भी पा सकता था। सिस्टम मुझे बताता है कि सिर्फ पहली क्लास तुम खुद चुन सकते हो और बाकी सब रैंडम मिलेंगी। तब मुझे एहसास होता है कि बेल्फेगोर ने मुझे जो दिल दिया था वो कितना कीमती तोहफा था, जिसने मुझे इनफाइनाइट अवेकनिंग की ताकत दे दी। तभी सिस्टम कहता है कि क्लास चुनते ही बाकी सारे एलिमेंट्स बार खाली हो जाएंगे और मैं एक मजेदार मुस्कान के साथ अपनी क्लास चुन लेता हूं। जब मैं बाहर आता हूं तो टीचर हुआंग भागकर पूछती हैं कि तुम्हें कौन सी क्लास मिली। मैं एक झूठी आह भरते हुए कहता हूं कि सॉरी, आपको निराशा होगी, मुझे सबसे बेकार ग्रीन क्वालिटी की कोर वॉरियर क्लास मिली है। यह सुनकर उनका चेहरा उदास हो जाता है, पर वो फिर भी मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहती हैं कि हिम्मत मत हारो, ग्रीन क्वालिटी से भी बहुत बड़े बड़े हीरो निकले हैं। लेकिन मुझे उनके दिलासे की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्यूचर में मैं कितना खतरनाक बनने वाला हूं इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। तभी होंग क्यांग शेंग मेरे पास आकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि टीचर हुआंग, आप इतनी समझदार होकर भी इस कचरे को ऐसा ज्ञान क्यों दे रही हैं? ग्रीन क्वालिटी का मतलब है कि तुम सबसे नीचे दर्जे के कीड़े हो और ये दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों को चुनती है, जबकि कमजोरों का सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। ये सुनते ही मेरी आंखों में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में मेरी मौत के पीछे भी उन भगवानों का ही हाथ था। फिर वो टीचर हुआंग से कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि ग्रीन क्लास वाले अब से सिर्फ सबसे पीछे की बेंच पर बैठेंगे, क्योंकि समाज में जिसके पास पावर और बैकग्राउंड नहीं है उसे पीछे ही धकेल दिया जाता है और ताकतवर लोग और अमीर होते चले जाते हैं, जबकि तुम जैसे कमजोर सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हो। क्या तुम सच में इस बकवास पर यकीन करते हो कि मेहनत से किस्मत बदलती है? तुम जैसे लोग पैदा होते ही अपना फ्यूचर लिखवा लेते हैं और हमारा ये स्कूल भी इसी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। आप भी तो एक मामूली ब्लू क्लास हैं। टीचर हुआंग, तो चुपचाप स्कूल में रहकर सरकारी रोटी तोड़िए और तुम ग्रीन क्वालिटी के लड़के जल्दी अपने घर जाओ और यहाँ के रिसोर्सेस को बर्बाद मत करो। इतना सुनते ही मैं अपने हाथ के कप को पूरी तरह से क्रश कर देता हूँ, जिससे सारा ड्रिंक उसके चेहरे पर गिर जाता है और मैं कहता हूँ कि अपनी गंदी जुबान को बंद रखो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। ये सुनकर वो गुस्से में पागल हो जाता है
और अपनी पूरी ताकत से मुझ पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल मैं अपनी तलवार से उसके वार को बहुत आसानी से रोक देता हूं और वॉरियर की ब्लॉक स्किल का इस्तेमाल करता हूं। होंग कियांगशैंग एक टूटी हुई पतंग की तरह दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून की धार निकल जाती है। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि एक ग्रीन क्वालिटी वाले ने रेड क्वालिटी वाले को हवा में उड़ा दिया। वो हार मानने को तैयार नहीं था और खड़े होकर चिल्लाता है कि तुम सिर्फ लकी थे कि मेरे वार से बच गए। लेकिन टीचर हुआंग अच्छी तरह जानती थी कि ये कोई किस्मत नहीं थी। उन्होंने पहचान लिया था कि मैंने वॉरियर क्लास की सबसे टॉप लेवल की मूव ब्लॉक का इस्तेमाल किया था, जो ठीक उसी पर डिफेंस करती है जब हमला सबसे तेज हो और 0.09 सेकंड के अंदर सामने वाले के वार को उसी पर वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसे 10 सालों की प्रैक्टिस से भी नहीं सीखा जा सकता। ये सोचकर वो हैरान थी कि अवेकनिंग के पहले ही दिन एक बिना एक्सपीरियंस वाले लड़के ने ये कैसे कर दिया। तभी वो गुंडा अपनी चाकू जैसी तलवार निकाल लेता है और मुझे जान से मारने की कसम खाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया था और मैंने जानबूझकर इस सबसे कमजोर दिखने वाली क्लास को चुना था, क्योंकि आगे चलकर ये क्लास सबसे यूनिक और खतरनाक पावर्स देती है। वहां का माहौल बहुत सीरियस हो जाता है और सब मेरे लिए डर रहे थे, क्योंकि स्कूल में लड़ाई करना मना था और उस गुंडे के पापा एक बहुत बड़े अधिकारी थे और उसके चाचा स्कूल के डीन थे, जबकि मेरा परिवार बहुत गरीब था और अगर मैं यहां लड़ता तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता। टीचर हुआंग हमें शांत रहने को कहती हैं, पर वो गुंडा चिल्लाता है कि इसने मुझे उकसाया है और मैं इसे इसकी औकात दिखाकर रहूंगा। टीचर हुआंग जानती थी कि रेड क्वालिटी वालों की पावर्स ग्रीन वालों से 2 गुना ज्यादा होती हैं, इसलिए इस गैप को कभी भरा नहीं जा सकता। मेरा दोस्त भी सोच रहा था कि मैं पूरी तरह से फंस चुका हूं और मुझे ताकतवर लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में बचने के लिए अपमान को सहना पड़ता है। तभी होंग कियांगशैंग पूरी ताकत से मुझ पर झपटता है, पर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, क्योंकि मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तुरंत रैपिड बर्स्ट स्किल को एक्टिवेट करता हूं, जिससे मेरी स्पीड 50% बढ़ जाती है और मैं बिजली की तेजी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता हूं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो खून की उल्टियां करते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई कि टीचर हुआंग भी कुछ देख नहीं पाई, लेकिन क्लास मॉनिटर सब समझ जाता है कि मैंने वॉरियर की सबसे एडवांस मूव इंस्टेंट फ्लैश का इस्तेमाल किया है और मैं बेसिक स्किल्स को भी बहुत खतरनाक तरीके से यूज करना जानता हूं और मैंने स्कूल के रूल्स को भी नहीं तोड़ा। तभी सिस्टम मुझे 50 क्लास पॉइंट्स देता है और बताता है कि तुमने एक स्टार एलिमेंट वाले को हराया है, इसलिए तुम्हें स्टार पॉइंट्स मिले हैं। पर ये पॉइंट्स बहुत कम थे और मुझे बहुत जल्दी मजबूत होने के लिए और डीमन लेयर्स को खत्म करना होगा। तभी वो गुंडा फिर से उठकर पीछे से मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजती है जो स्कूल के डीन होंग लियांग की थी, जो सबको अपने अपने घर जाने को कहते हैं। घर शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में एक बिजली चमकती है, क्योंकि मुझे याद आता है कि आज से 20 साल पहले पास्ट में मेरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, जिसे मुझे हर हाल में रोकना होगा। इसलिए मैं बिना किसी की परवाह किए बहुत तेजी से घर की तरफ भागने लगता हूं। डीन को गुस्सा आता है कि मैंने उन्हें इग्नोर किया, पर वो टीचर हुआंग से कहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को संभालो। बाद में जब डीन अपने भतीजे को ऑफिस में डांटते हैं तो भतीजा कहता है कि वो लड़का सिर्फ लकी था, लेकिन डीन चिल्लाकर कहते हैं कि चुप हो जाओ, उस लड़के ने इंस्टेंट फ्लैश का यूज करके तुम्हारे शरीर के सबसे कमजोर पॉइंट पर वार किया, जिससे तुम्हारा पूरा डिफेंस टूट गया और ऐसा वॉर तो 15 सालों से जंग लड़ने वाला मैं भी नहीं कर सकता। वो कोई मामूली लड़का नहीं है। और इधर मैं अपनी पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भाग रहा हूं, क्योंकि अब मुझे अपनी पास्ट लाइफ के उस भयानक हादसे को रोकना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े।